अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल करने के वाक़यात रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ ब रोज़ जो है ऐसे वाक़यात की तादाद बढ़ती जा रही है। कभी बहन को कत्ल कर दिया जाता है, कभी बेटी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी बीवी को कत्ल कर दिया जाता है, कभी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया जाता है कि उसने बेटी को क्यों जन्म दिया। तो यानी कि इसमें शिद्दत पसंदी में रोज़ाना जो है इजाफा होता जा रहा है। तो आज भी कुछ एक ऐसा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है गुजरात के इलाके में, जहां 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया इसी गैरत के नाम पर। तो कहानी कुछ यूँ है कि 2 बहनें स्पेन में रहती थी और जब लास्ट ईयर वो स्पेन से पाकिस्तान आई थी गुजरात, तो चच्चा के बेटों से उसका निकाह कर दिया गया था। वो दोनों राज़ी नहीं थी कि हमने निकाह नहीं करना, लेकिन ज़बरदस्ती उनका निकाह पढ़वा दिया गया। जब वो यहाँ से वापस जाती हैं स्पेन, तो उनसे ये बात करके भेजा जाता है कि आप वहाँ पर जाकर अपने शौहर जिनके साथ निकाह हुआ उनकी जो है उनको जो है स्पॉन्सर करेंगे और स्पेन में उनको बुलाएंगे। लेकिन वो नहीं बुलाती क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती और बार बार फ़ोन पे यही मुतालबा किया घर वालों से कि हम उनके साथ नहीं रहना चाहते और हम पाकिस्तान भी वापस नहीं आना चाहते। बहरहाल ये मामला यहीं का यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन घर वाले बाज़िद थे कि आपकी रुखसती होगी तो उन्हीं 2 लड़कों से होगी। तो माँ जो है बेटियों को बुलाती है पाकिस्तान वापस, और 2 बहनों के साथ वहाँ भाई भी स्पेन में रहता था। जब वो पाकिस्तान आते ही हैं और तो उनको ये खौफ होता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन माँ बार बार तसल्ली दिलाती है, यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली में कोई फंक्शन है इसलिए आप लोगों का दोनों का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो 10 रोज़ पहले पाकिस्तान आई थी और 10 रोज़ के लिए आई थी। लेकिन पाकिस्तान जब आई तो मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक जब वो पाकिस्तान आई तो डरी सहमी थी। अहले इलाका ने, अहले महल्ला ने इस बात की तस्दीक की और बार बार यही बात कह रही थी कि हम उनके साथ नहीं रह सकते, उनके साथ शादी नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेन के ज़िंदगी में और पाकिस्तान की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। अब हमारा जो मेंटल लेवल है उन लोगों से नहीं मिलता, इसलिए बहरहाल ये मामला यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। तो थोड़ी दिन के बाद जो है घर से रोने धोने की आवाज़ें आती हैं, मारने पीटने की आवाज़ें आती। जब अहले इलाका पुलिस वालों को वो शिकायत करते हैं कि यहाँ से जो है मारने की और इस तरह करके ख़वातीन के रोने की आवाज़ें आ रही है, जब वहाँ पर जाते हैं तो वाकई मारा पीटा जा रहा होता है। पुलिस का कहना है कि अभी दरवाजे में इंटर ही होते हैं कि चच्चा और भाई उन दोनों लड़कियों को जो है कत्ल कर देते हैं और जैसे ही कत्ल करते हैं तो मुलजिम जो है फ़रार हो जाते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने चच्चा को और भाई को हिरासत में ले लिया है और वजह यही बताई गई है कि उन्होंने शादी से इनकार कर रही थी, शादी नहीं करना चाहती थी और माँ ने भी बेटियों को धोखे से बुलाया था, क्योंकि माँ सारा प्लान जानती थी कि मैं इसलिए बुला रही हूँ कि उनके यहाँ से रुखसती करा के भेजा जाएगा और उनसे ये वादा लिया जाएगा कि उनको जाके शोहर को, अपने शोहर को जो स्पेन में वापस बुलाएंगे। लेकिन लड़कियाँ इस बात पर बाज़िद थी कि हमने नहीं बुलाना और ना हमने इनके साथ रहना है, हम स्पेन में ही शादी करना चाहते हैं और स्पेन में ही रहना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये वाक़यात जो पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो इस्लाम ने लड़की को हक़ दिया कि अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकती है, तो हमारे लोग उसको देने से क्यों घबरा रहे हैं। रोज़ ब रोज़ ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं कि या तो फिर आप लड़की को पढ़ाओ नहीं, जब आप लड़की को पढ़ाओगे, उसको शऊर दोगे तो शायद वो अपना हक़ भी लेना सीखेगी। जब माँ बाप उसको स्पेन भेज रहे थे तो उनको ये सोचना चाहिए था कि वो स्पेन जा रही, आज़ाद मुल्क में जा रही, तो वो आज़ादी भी मांगेगी आपसे, तो फिर आज़ादी देने का आप में हौसला भी होना चाहिए। आप कहते तो हैं कि बेटी PhD कर ले, डॉक्टर बन जाए, लेकिन शादी वही चच्चा के बेटे, पुप्पी के बेटे से कर ले, तो फिर आप उससे ये उम्मीद भी ना रखें। अगर आप अपने चच्चा के बेटे और पुप्पी के बेटे से शादी करनी है तो इसको घर की 4 दीवारी में रखें, घर से निकलने ना दे। हो सकता है फिर वो बात मान ले। बहुत सारी लड़कियां बहुत जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं। हमने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो पढ़ी लिखी और अनपढ़ लड़कों से शादियां करती हैं, सिर्फ इसलिए ख़ानदान की इज्जत होती है, ख़ानदान ने बचपन से वो मंगनी तय की हुई होती है और इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनका दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर पाता कि मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूँ, मैंने यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक पढ़ने में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं ज़ाया करना चाहती, उस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। लेकिन इतनी सी बात शायद घर वालों को समझ नहीं आती। कभी भाई कत्ल कर देता है, कभी बाप कत्ल कर देता है और भाइयों की अपने नाम पे कभी गैरत नहीं जागती। जब वो 10 जगह पर मुंह मारते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, वो गैर इस्लामी भी होते हैं, गैर इखलाकी भी होते हैं। लेकिन अगर लड़की अपनी पसंद का जीवन साथी भी चुनने को कह दे तो यहाँ पर गैरत जाग जाती है, जो उसको इस्लाम ने हक दिया है। और शायद अगर वो आपसे ही हक मांगती तो आप तो ना देते, लेकिन इस्लाम ने हक दिया है। और बाकी तो इस्लाम की बहुत बातें करते हैं, तो इस्लाम में ये है और वो, लेकिन इस्लाम में ये भी है कि लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने का उतना ही हक है जितना कि पाकिस्तान में लड़के को हक है, इस्लाम में हक है। लेकिन लड़कियों को ये हक देते हुए पाकिस्तान में इतनी घबराहट है और इसकी वजह से रोज़ ब रोज़ वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कभी कत्ल कर दिया जाता है और फिर कभी लड़कियां घर छोड़कर चली जाती हैं, बागी हो जाती हैं, फिर कोर्ट में निकाह होते हैं और जब कोर्ट में निकाह होते हैं कुछ दिन के बाद वही माँ बाप उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पहले बाजिद होते हैं कि हमने यहाँ पर निकाह नहीं कराना, हमारी तो गैरत जाग जाएगी, ये तो हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे ख़ानदान का नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है।
تو پھر یہ پہلے یہ طے کر لیں کہ بیٹی کو آزادی کتنی دینی ہے. جب آزادی دیں گے, جب اس کو شعور دیں گے, جب اس کو کہیں گے کہ اچھی سیٹ پر بیٹھے باہر نکلے, تو پھر وہ آپ سے اپنا حق بھی مانگے گی, آزادی بھی مانگے گی. لیکن یہ کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بہت غلط نکلتا جا رہا ہے کہ ہم قتل کر دیتے ہیں اور یا پھر کورٹ میرج پر اس کو مجبور کر دیتے ہیں, اور اس میں لڑکی کو ہی پھر سارا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے منہ پر کالک مل کر چلی گئی ہے, عزت کا خیال نہیں کیا. تو عزت کا خیال بھی تبھی کیا جاتا ہے جب آپ اس کو اس کا رائٹ دیں گے, اس کا حق دیں گے. صاحب اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں تو بیٹوں کو بھی حق اتنا دیے نا جتنا بیٹیوں کو دیتے ہیں. پھر بیٹوں کو بھی حق نہ دیں کہ وہ بھی اپنی پسند کی شادی نہیں کر سکتے. جہاں آپ کہیں گی پھوپھی کی بیٹی سے, مامی کی بیٹی سے, جہاں کہیں گے وہ شادی کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن یہ سارا زور لڑکیوں پر ہی چلتا ہے, اور آخر میں وہی باپ اور غیرت مند بھائی جو ہے قتل کر دیتے ہیں. نہ یہاں پر لڑکیوں کو جائیداد میں حق دیا جاتا ہے. جائیداد میں جب حق مانگتی ہے تو تب بھائیوں کی غیرت جاگ جاتی ہے, اور جس بہن جو ہے وہ حق لے لیتی ہے اس سے جو ہے ناتا توڑ لیتے ہیں کہ بہن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک بہن کا حق ہوتا ہے تو اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. تو ہم اسلام کے بڑے رکھوالے بنتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رکھوالے بنتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بیٹی کا اسلام میں کتنا حق ہے. ہمارے نبی نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ علی کا رشتہ آیا تھا کہ وہ اقرار بھی کر سکتے تھے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہوں, انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھنا مناسب سمجھا کہ تیرے لیے حضرت علی کا رشتہ آیا تو کیا میں قبول کر لوں. وہ صرف اس لیے امت کو بتانے کے لیے کہ بیٹی کی مرضی اتنی ضروری ہے جتنی کہ بیٹے کی مرضی ضروری ہے. اگر یہ ہم نے یہ شدت پسندی نہ روکی تو ایسے واقعات کو پاکستان میں بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا, اور پھر شاید بیٹیاں بھی بھائیوں کو اور باپ کو جو غیرت کے نام پر قتل کرنے پر آ جائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.